नमस्कार। चलिए आने वाले शानदार साल के लिए तैयार हो जाते हैं इस सेलेस्टियल गाइड के साथ। सही सुना। 2026 में नाइट स्काई देखना इतना एक्साइटिंग पहले कभी नहीं था। ये साल स्काई वॉचर्स के लिए मतलब हम सब के लिए कुछ खास होने वाला है। तो आगे क्या क्या है, चलिए एक नज़र डालते हैं अपने कॉस्मिक रोड मैप पर। हम शुरू करेंगे एक आसमान से जो आश्चर्यों से भरा है, फिर गोता लगाएंगे ग्रहों की दुनिया में, उसके बाद देखेंगे मीटियोर शावर्स की आतिशबाजी, प्लैनेट और कॉमेट्स से मिलेंगे, सुपर मून के बारे में जानेंगे और हाँ, सबसे ज़रूरी, इन सबको इंडिया से कैसे देखें इसकी एक स्पेशल गाइड भी होगी। तो 2026 है अ स्काई फुल ऑफ वंडर, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये साल सच में एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स से पैक्ड है। दुर्लभ ग्रहण, जबरदस्त मीटियोर स्टॉर्म्स और प्लैनेट्स की ऐसी ऐसी मुलाकातें होंगी जो इसे स्काई वॉचर्स के लिए एक बेहद खास साल बना देती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन परछाइयों के खेल की, यानी 2026 के ग्रहणों की। इस साल सन, अर्थ और मून, इनकी लाइनअप में 4 बड़े और कह सकते हैं काफी ड्रामेटिक अलाइनमेंट्स होने वाले हैं। ओके, तो डेट्स पर जाने से पहले एक छोटा सा रिफ्रेशर। सोलर और लूनर इक्लिप्स में फर्क क्या है? देखिए सिंपल है। जब चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है तो होता है सोलर इक्लिप्स, और जब धरती सूरज और चांद के बीच आ जाती है तो उसकी परछाई चांद पर पड़ती है, जिसे हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। इजी राइट? तो ये रहा 2026 का इक्लिप्स कैलेंडर। जैसा कि साफ दिख रहा है, ये इवेंट्स पूरे साल फैले हुए हैं, मतलब हम सबको इन्हें देखने के कई मौके मिलेंगे। 17 फरवरी को है एन्युलर सोलर एक्लिप्स, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। फिर 3 मार्च को टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, उसके बाद 12 अगस्त को साल का सबसे बड़ा शो टोटल सोलर एक्लिप्स, और आखिर में 27 अगस्त को एक पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए। चलिए परछाइयों के इस खेल से आगे बढ़ते हैं। अब बारी है आसमानी आतिशबाजी की, कॉस्मिक फायरवर्क्स, मीटियोर शावर्स। मतलब नेचर के अपने लाइट शोज के लिए तैयार हो जाइए। तो ये मीटियोर शावर आखिर होता क्या है? ये आसमान में इतनी रोशनी आती कहां से है? देखिए, होता ये है कि जब हमारी धरती किसी कॉमेट या एस्टेरॉयड के छोड़े हुए धूल मिट्टी के रास्ते से गुजरती है, तो वो पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में आकर जलने लगते हैं, और वही हमें टूटते तारे या शूटिंग स्टार्स की तरह दिखते हैं, जो आसमान में एक ही पॉइंट से आते हुए लगते हैं। अमेजिंग है ना? तो 2026 के कैलेंडर में मार्क करने के लिए ये हैं 3 सबसे बड़ी मीटियोर शावर्स: क्वाड्रेंटिड्स, पर्सीड्स और जेमिनिड्स। लेकिन इस साल के जो सुपरस्टार्स हैं वो हैं पर्सीड्स और जेमिनिड्स। खासकर पर्सीड्स जो अगस्त में हैं, क्योंकि ये न्यू मून यानी अमावस्या के वक्त होंगे। इसका मतलब बिल्कुल अंधेरा आसमान, मतलब इन्हें देखने के लिए परफेक्ट कंडीशंस। ओके, टूटते तारों से आगे बढ़ते हैं और अब अपना ध्यान मोड़ते हैं हमारे कॉस्मिक पड़ोसियों की तरफ, प्लैनेट्स, और एक खास मेहमान, एक कॉमेट। ऐसा लगेगा जैसे सब एक अनोखे सेलेस्टियल डांस के लिए तैयार हो रहे हैं। अब इन इवेंट्स को ठीक से समझने के लिए 2 जरूरी टर्म्स हैं जो काम आएंगे। पहला है कंजंक्शन। इसका सीधा सा मतलब है जब 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट्स या स्टार्स आसमान में एक साथ एकदम पास पास दिखाई देते हैं। और दूसरा है ऑपोजिशन। ये तब होता है जब कोई प्लैनेट सूरज से धरती के ठीक दूसरी तरफ होता है, और यही वो टाइम होता है जब वो प्लैनेट हमें सबसे बड़ा और सबसे ब्राइट दिखता है। तो ये रही 2026 की हाइलाइट्स। देखिए, यहाँ 10 जनवरी की डेट पर आकर रुक जाइए। ये एक डबल फीचर नाइट है। एक तरफ जुपिटर अपने ऑपोजिशन पे होगा, मतलब पूरी रात सबसे ज्यादा चमकेगा, और उसी रात कॉमेट 24 पीस शॉमस भी अपनी सबसे ज्यादा ब्राइटनेस पर होगा। क्या कमाल की रात होने वाली है। इसके अलावा वीनस जुपिटर और जुपिटर मार्स के कंजंक्शंस भी देखने को मिलेंगे। चलिए अब एक ऐसे इवेंट की बात करते हैं जिसके लिए कोई टेलीस्कोप या बाइनोकुलर्स नहीं चाहिए। 2026 के सुपर मून्स। साथ मिलकर देखते हैं साल के सबसे बड़े और चमकीले फुल मून्स को। तो पहले ये समझ लेते हैं कि किसी फुल मून को सुपर क्यों कहते हैं। बेसिकली जब फुल मून के दिन चांद अपने ऑर्बिट में घूमते हुए धरती के सबसे करीब आ जाता है, तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बड़ा और ज्यादा ब्राइट दिखता है, और उसी को हम कहते हैं सुपर मून। इस साल हम सबको 3 सुपर मून देखने को मिलेंगे, और हर एक का अपना एक ट्रेडिशनल नाम भी है। 3 जनवरी को वुल्फ मून, 24 नवंबर को बीवर मून, और साल के आखिर में 24 दिसंबर को कोल्ड मून। लेकिन इन तीनों में से जिस पर सच में नजर रखनी है वो है 24 दिसंबर का कोल्ड मून, क्रिसमस ईव पर।
ये साल का सबसे बड़ा और धरती के सबसे करीब वाला सुपरमून होगा। सोचो कितना इंप्रेसिव नज़ारा होगा। ओके, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। इतने सारे इवेंट्स हैं, लेकिन इनमें से कौन से इंडिया से सबसे अच्छे दिखेंगे? कब, कहां और कैसे देखना है? चलिए सब जानते हैं। तो इंडिया में स्काई वॉचेस के लिए अच्छी खबर है। दोनों लूनार इक्लिप्सेस देखने के लिए हमारी लोकेशन परफेक्ट है, खासकर 3 मार्च का टोटल लूनार इक्लिप्स। ये पूरे एशिया में दिखेगा और ब्लड मून का एक जबरदस्त व्यू देगा। उसके बाद अगस्त में एक पार्शियल लूनार इक्लिप्स भी है, जो सटल होगा लेकिन खूबसूरत जरूर। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट, ये जरूरी है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें। साल का जो सबसे बड़ा इवेंट है, यानी 12 अगस्त का टोटल सोलर इक्लिप्स, वो इंडिया से नहीं दिखेगा। ये मेनली यूरोप से दिखाई देगा। पर चिंता की कोई बात नहीं। जो अच्छी खबर है वो ये कि साल की बेस्ट मीटियोर शावर्स इंडिया से देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर हैं। बस आसमान साफ होना चाहिए। अगस्त में पर्सीड्स और दिसंबर में जेमिनिड्स, ये दोनों ही मस्ट सी इवेंट्स की लिस्ट में हैं। तो चलिए एकदम फटाफट सारे साल को समराइज करते हैं। 2026 के कैंट मिस मोमेंट्स क्या हैं? ग्रहण, जो जरूर देखना है, 3 मार्च का टोटल लूनर इक्लिप्स, टॉप मीटियोर शोर, अगस्त में पर्सियड्स, सबसे चमकीला प्लैनेट 10 जनवरी को जुपिटर, और सबसे बड़ा चांद 24 दिसंबर का कोल्ड मून सुपरमून। सिंपल। तो अब जब ये सारा सेलेस्टियल कैलेंडर हमारे सामने है, एक आखिरी सवाल मन में आता है। जब हम सब आसमान की तरफ देखेंगे तो 2026 की वो कौन सी एक खगोलीय घटना होगी जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होगी? सोचने वाली बात है।